महाप्रभु के परम पार्षद श्रीनिवास आचार्य प्रभु के जीवनी संबंध में आलोचना किए हैं। नरोत्तम ठाकुर महाशय प्रभु के जीवन संबंध में किंचित आलोचना किए हैं। आज हमारे आलोच्य विषय है श्यामानंद प्रभु। महाप्रभु जब अंतर्ध्यान हो गए हैं तो उनके कुछ कार्य रह गया है। प्रेम प्रदायिनी शक्ति जो है, उस शक्ति के माध्यम से प्रचार करेंगे, जगत को कल्याण करेंगे, जगत को वो प्रेम प्रदान करेंगे हैं। तो इसीलिए महाप्रभु पास स्वरूप में फिर आए हैं। महाप्रभु अंतर्ध्यान के परवर्ती काल पंच तत्व जैसे श्री कृष्ण चैतन्य, नित्यानंद, अद्वैत गदाधर, श्रीवास पंडित है ना, ये पांच तत्व ऐसे ही पांच तत्व के रूप में आए हैं। ये श्रीनिवास आचार्य प्रभु महाप्रभु के आवेश अवतार, नरोत्तम ठाकुर महाशय नित्यानंद प्रभु के आवेश अवतार, श्यामानंद प्रभु अद्वैत आचार्य प्रभु के आवेश अवतार, रामचंद्र कविराज गदाधर पंडित के आवेश अवतार, और हृदयानंद रसिकानंद प्रभु हैं श्रीवास पंडित का आवेश अवतार। ये पंच तत्व श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम, श्यामानंद, रामचंद्र कविराज और रसिकानंद प्रभु पांच तत्व रूप में आए। ऐसे ही प्रेम प्रदान किए हैं। जिसके जो वस्तु है वही दे सकते हैं, साधारण के द्वारा थोड़ी संभव। आजकल प्रेम होता नहीं है, भजन करते हैं प्रेम होता नहीं है। नाम तो सुने हैं प्रेम प्रेम भगवत प्रेम, नाम सुने हैं राधा प्रेम राधा प्रेम, नाम सुने हैं कृष्ण प्रेम कृष्ण प्रेम, लेकिन हमारा लौकिक प्रेम, सांसारिक प्रेम इतना जिकर गए हैं हमारे भीतर, ऐसे बैठ गया है, ये प्रेम तो छूटता ही नहीं। और लौकिक प्रेम जो है उसी में ही हम मस्ती में रह रहे हैं। वो अलौकिक प्रेम तो सुने मात्र है, तो उस वस्तु संबंध में हमारा कोई धारणा नहीं। उस प्रेम की एक छटा किसी के अंदर किंचित मात्र अनुप्रविष्ट होने से अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त सुख समृद्धि पूर्ण रूप से अपसारित हो जाता है, नष्ट हो जाता है पूर्ण रूप से। जैसे घोर अंधकार रात्रि सूर्य के प्रकाश से जिस तरह से अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसा ही वो प्रेम प्रकाश से फिर जागतिक कोई भी वस्तु पदार्थ उसको किंचित समय के लिए, किंचित मात्र भी उसके मन को आकर्षित करने में संभव नहीं हो सकता है, आकर्षित कर नहीं सकता है। स्वाभाविक ही अच्छा लगेगा ही नहीं, उसको लग नहीं सकता है। कितनी भी प्रियतम वस्तु आ जाए, अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त सुख समृद्धि क्यों ना आ जाए, उसका मन को लुभाने में किंचित मात्र समय के लिए भी संभव नहीं है। ऐसे प्रेम है अलौकिक प्रेम। वो प्रेम प्रदान करने के लिए संसार चक्र से मुक्त करा करके, राधा रानी के सौचर्य स्वरूप प्रदान करके वो प्रेम सेवा प्राप्ति के लिए महाप्रभु आए हैं। बोलो। कभी कभी तो ऐसी स्थिति साधन अवस्था, साधक अवस्था में भी आती है कि बिल्कुल कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन देखा जाता है कुछ समय बाद वो विपरीत परिस्थिति देखी जाती है। हाँ, विपरीत परिस्थिति देखी जाती है जब सत्संग के माध्यम से अंतकरण थोड़ा सा शुद्ध होता है। सत्संग, भजन, एकांतवास, शुद्ध आहार विहार, नाम जप, ध्यान धारणा इत्यादि प्रक्रिया के द्वारा, जब भजन अनुष्ठान के द्वारा हृदय किंचित शुद्ध होता है, तो उस समय कुछ आभासित होता है साधक के भीतर, कुछ समय के लिए। उस समय अच्छा नहीं लगता है। देखते हैं जो वास्तविक संसार ये मायामय है, ये हमारे लिए कोई काम के लिए, हमारे लिए कोई वस्तु है ही नहीं। ये हमारे जीवन के लिए, मानव जीवन के लिए कोई काम में आने वाला है ही नहीं, अच्छा लगता नहीं है। फिर परवर्ती काल, फिर जब विषय संपर्क में आता है, विषय संसर्ग में आता है, तो जाकर विषय लोगों का संपर्क के कारण फिर देखा जाता है जो मन में फिर वही विषय वासना अच्छा लगने लगता है। कोई गारंटी नहीं, ये मन का कोई गारंटी नहीं।
इसीलिए श्रीमद् भागवत पुराण में कहा है, ये मन को कभी विश्वास नहीं करना। चाहे तुम कितने भी शुद्ध हो, तुम्हारा मन में कितने भी विषय वासना शून्य हो, विषय वासना रहित हो, लेकिन मन को विश्वास नहीं करना, है ना। ये कोई गारंटी नहीं है। साधक को ऐसा होता है, कभी साधन करते करते कुछ समय के लिए अंतःकरण जब शुद्ध हो जाता है तो ऐसा लगता है जब वास्तव में संसार अनित्य है, सुख शून्य है, वृथा हम समय गंवा रहे हैं इनके पीछे। लेकिन बस परवर्ती काल कुछ समय के पीछे देखा जाता है, फिर मन में वही विषय वासना आ करके हमारे चित्त को विक्षेप कर देता है, हमको अच्छा लगने लगता है। ये होता है, ये चलेगा जब तक जाकर के वो प्रेम उस स्थिति में जब नहीं पहुंचते हैं, जब जाकर के ये अंतःकरण की जो जड़ चेतन ग्रंथि खुल नहीं जाता है, तब तक जाकर के उसको भय रहता है। जिस स्थिति में जाकर के उसका ग्रंथि खुल जाता है, उस शुद्ध प्रेम उनके अंदर कृपा करके राधा रानी उस प्रेम को प्रदान करते हैं। जिस प्रेम प्राप्त करके दिव्य स्वरूप को अनुभव करने में समर्थ हो जाते हैं, भगवत स्वरूप को अनुभव करने में समर्थ हो जाते हैं, उस स्थिति में जाकर के वो निरापद भूमि में पहुंचता है। फिर जाकर उसका कोई भय नहीं रहता है, लेकिन उसके पहले तक भय रहता है। यहाँ निश्चिंत होने का कोई कारण नहीं है। जो हम निश्चिंत है, अब हम भजन करके बहुत आगे निकल गए हैं, अब हमारे अंदर वो विषय वासना है नहीं, वह विषय वस्तु हमको किंचित समय के लिए भी आकर्षित कर नहीं सकता है। बोलते ऐसा धारणा मत करो। बड़े बड़े विद्वान भी देखा गया है, बहुत भजन करते हुए भी देखा गया है, जो किस तरह से माया से प्रभावित होकर भजन साधन चौपट हो गया है, ऐसा बहुत देखने में आया है। इसलिए भरोसा मत करो, विश्वास मत करो, ये माया को विश्वास मत करो, ये मन को विश्वास मत करो। तो हमारे आलोच्य विषय आज श्यामानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य प्रभु के आवेश अवतार श्यामानंद प्रभु, समसामयिक श्रीनिवास आचार्य प्रभु, नरोत्तम ठाकुर, रामचंद्र कविराज और तुम्हारा रसिकानंद प्रभु, ये सब समसामयिक एक ही समय आए हैं। श्यामानंद प्रभु जन्म लिए हैं उड़ीसा में, सदगोप संप्रदाय के एक जाति हैं, वहाँ जन्म लिए हैं, ब्राह्मण कुल में नहीं। उनके पिता जो थे, संतान होके मर जाता है, बचता नहीं है, बहुत दुखी हो गए। संतान होता है, एक भी संतान बचता नहीं है। आखिर में श्यामानंद प्रभु जन्म लिए हैं, तो जैसे उनका समस्त दुख को दूर करने के लिए जन्म लिए हैं। दुखी तो थे ही, तो उनका नाम दे दिया दुखी, दुखिया, दुखिया करके पुकारते थे। लेकिन जन्म से ही इनके मन में संसार के प्रति कोई आकर्षण नहीं। छोटे बचपन में ही हरिनाम संकीर्तन में बहुत आनंद प्राप्त करते थे, एकांत में बैठे रहते थे, ना जाने किसके चिंतन में तल्लीन होकर बैठे रहते थे। ऐसे अद्भुत उनके भीतर एक साधारण मनुष्य से अलग जैसे उनके भीतर ऐसे अद्भुत तन्मयता दिखने में आता था। तो पिता ने दिख रहे हैं बच्चा तो हमारे अलग टाइप का है, बहुत कोशिश की है उनको लिखाई पढ़ाई सिखाने के लिए। ऐसे दिमाग तो बहुत तेज है, लेकिन पढ़ाई लिखाई में उतना कोई उनके भीतर कोई आग्रह नहीं। भौतिक विद्वत्ता जो है उसके प्रति कोई आग्रह नहीं। हरिनाम में बहुत आनंद लेते हैं, हरिनाम कीर्तन में बड़ा प्रेम है। फिर उड़ीसा में उस समय महाप्रभु के समय था, बहुत सारे गौरिया भक्त आते थे, उनके संपर्क में आए। उनके संपर्क में आ करके उनके मन में और भी हरि भावना ऐसे इस तरह से स्थान प्राप्त कर लिया है। आप समझ गए हैं, जो हरि भक्ति बिना जीवन वृथा है, कैसे भी हो हमको महाप्रभु की कृपा प्राप्त करनी है, मन में बैठ गया है। उनके संग से उनके मन में एक अद्भुत परिवर्तन आ गया है।
और ऐसे हरिभक्त के संग में ज़्यादा आनंद लेते थे। जहाँ हरि कीर्तन, हरि नाम संकीर्तन, हरि कथा, वहाँ जाते थे, बैठते थे, उसमें और रंग लग गया। जन्मजात संस्कार फल फूल करके एकदम प्रकटित हो गया। रोते हैं, हंसते हैं हरि कीर्तन में। पिता देखते हैं बेटा तो हमारा कैसे हो गया, ये तो संसारी होने लायक नहीं है, ये तो दिखता नहीं है कोई संभावना। फिर भी बहुत समझा बुझा करके, बेटा तेरा क्या कमी है, तू क्या चाहता है बोल, तू जो चाहता है वही तेरे को मिल जाएगा। तू इस तरह से पागलपन जैसे व्यवहार मत कर, तू संक्षेप में रह करके माता पिता का देखभाल कर। देख बेटा, तू छोड़ के हम लोग उनका तो और कोई है नहीं, तू ऐसे क्यों कर रहा है, क्या कमी है, तू क्यों ऐसे रोता है। तब तो जानते नहीं है जो जिसके मन में एक बार कृष्ण प्रेम का स्पर्श हो गया है, उसको संसार थोड़ी उसको सुख प्राप्त कर सकता है। संसार उसको अच्छा लगता ही नहीं। संसार तभी तक अच्छा लगता है जब तक हरि भक्ति की किंचित छटा उनके अंदर प्रकाशित नहीं होता है, तब तक ही संसार अच्छा लगता है। क्या कहेंगे, पिता माता दुखी हो जाएंगे। और सत्संग में उनको ये महसूस हो गया जी गुरुकरण करना बहुत जरूरी है। आप तो मन और पागल हो गया, हमको गुरुकरण करना है। हमारे गुरु कहाँ, अल्प उम्र, उस समय ज़्यादा उम्र तो है नहीं। गुरुकरण करने के लिए रो रहे हैं, महाप्रभु के चिंतन करके महाप्रभु के चरण में निवेदन करते हैं, प्रभु आप बता दो हमारे सदगुरु कहाँ, कहाँ जा कर के मैं अपने अंतःकरण की ये दुर्दशा को मोचन करने में समर्थ हो जा सकता हूँ, किसके चरण प्रांत में जा कर के मैं संतप्त हृदय को शांत कर सकता हूँ, आप बता दो हमारे गुरु कौन। गुरु बिना भव सिंधु तरे न कोई, चाहे ब्रह्मा बिरिंची हैं सम क्यों न होए, ऐसा एक है गुरु बिना। क्योंकि गुरु उसके भीतर वो बीज को वपन कर देते हैं, वो बीज रहता है गुरु के हाथ में। जब तक गुरु वो बीज वपन नहीं करते हैं तब तक जा कर के वो प्रेम रूपी जो वृक्ष है, लता है, प्रेम लता जो है वो प्रकट होना संभव नहीं है। इसलिए गुरुकरण बहुत जरूरी है। और गुरु भी सब नहीं हो सकता है। दृष्टा पुरुष जो भगवत दृष्टा है, जो भगवत प्रेम प्राप्ति कर चुके हैं, वही जा कर के वो बीज प्रदान कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी है जहाँ तहाँ कान फूकवा लिया, ठीक है गुरुकरण हो गया कोई बात नहीं, लेकिन समय लग जाएगा। वो गुरु कृपा शक्ति जो संचार करके उसका संसार सागर से मुक्त करा करके भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त कराने में समर्थ हो सकते हैं। ऐसे थोड़ी साधारण जो कुछ जानते नहीं है उससे गुरुकरण करने से थोड़ी कुछ ऐसे संभावना थोड़ी रहता है। इसीलिए तो अभी तो ऐसे समय आ गया, गुरु मिले लाखे लाख शीला मिले ना एक। गुरु तो हम जैसे गुरु तो बहुत मिल जाता है, ऐसे होने से थोड़ी होता है। दृष्टा गुरु, दृष्टा गुरु होनी चाहिए। तो ऐसे महाप्रभु के चरण प्रांत में जा करके रो रो करके प्रार्थना करते हैं श्यामानंद प्रभु। उनका नाम दुखी, जो प्रभु हमारे गुरु कहाँ है, मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ जा करके हमारे अंतःकरण के जो संताप है इसको मैं दूर करने में समर्थ हो सकता हूँ, बता दो, तुम ही बता दो। और है तो महाप्रभु के पार्षद। तो महाप्रभु एक दिन स्वप्नादेश किए हैं, देख तू चले जा, नवद्वीप के पास कालना नामक स्थान है, वहाँ गौरीदास पंडित के शिष्य हैं हृदय चैतन्य बाबा, वो तेरा गुरु है, निर्दिष्ट गुरु। तो उनके पास चले जा, वो तेरे को कृपा करेंगे। फिर उनकी कृपा प्राप्त करके तेरे मनोवांछा पूर्ण हो जाएगा। तू राधा रानी के दिव्य प्रेम सेवा प्राप्त करने में समर्थ हो जाएगा। जा, वहीं चले जा। स्वप्नादेश प्राप्त करके उनका मन और विचलित हो गया। लेकिन माता पिता को देख करके क्या कहें, अब छोड़ भी नहीं सकते हैं, रह भी नहीं सकते हैं, ऐसी स्थिति आ गई है। लेकिन रहना बड़ा मुश्किल है, हमको जाना ही पड़ेगा।
मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य है हरि भजन करना, भगवत प्राप्ति ही मानव जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। मनुष्य जीवन प्रदान किए हैं भगवान इसलिए कि तुम साधन करके ये मनुष्य दोनों को आश्रय करके तुम भवसागर पार लगा सकते हो। और कोई शरीर है नहीं 84 लाख योनि में जिस शरीर के द्वारा तुम साधन करके संसार चक्र से मुक्त होकर भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त कर सकते हो। ये जो ग्रंथि लग गया है जड़ चेतन ग्रंथि, भगवत अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ममई वंश जीवलोक जीवभूत सनातन मन षष्टा निंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। मेरा अविनाशी अंश जीव है, लेकिन प्रकृति के साथ मिलित होकर के, सम्मिलित होकर के, प्रकृति को आश्रय करके चक्षुकर्णो नासिका जीवा तो के पास ज्ञानेन्द्रिय के द्वारा विषय को आकर्षित करके विषय को भोगने के लिए तैयार हो जाता है। बस ये उसका बंधन का कारण है। इसीलिए भगवान तुमको मानव तनु दिया है, ये बहुत कृपा है। ये समझना तुमको बहुत कृपा किए हैं। तुम इसको व्यवहार नहीं करोगे, माइक वस्तु प्राप्ति के लिए तुम चेष्टा करोगे, भौतिक सुख प्राप्ति के लिए तुम चेष्टा करोगे, तो क्या होगा? तो बंधन दशा प्राप्त होकर के फिर जाओ 84 लाख योनि में। भौतिक सुख तो पशु योनि में खूब मिलता है। भौतिक सुख प्राप्ति ही अगर तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है तो 84 लाख योनि में भ्रमण करो ना। वो तो भौतिक सुख, वह तो और कुछ है नहीं, सिर्फ भोग। वह जोग नामक कोई पदार्थ है नहीं। जोग तो एकमात्र मानव ये शरीर के द्वारा ही हो सकता है। ये योग माने भगवान से मिलन। ये योग तो एकमात्र मानव दोनों के माध्यम से ही हो सकता है। और भोग कोई भी शरीर प्राप्त करके उस शरीर के द्वारा तुम 84 लाख योनि में कोई भी शरीर तुम प्राप्त करो, सब भोग योनि। लेकिन यह है जोग के लिए दिया गया है, भोग के लिए नहीं। ऐसे मानव तुम पा करके जो हरि भजन करता नहीं है, हरि भजन करने के लिए कोई आग्रह नहीं करता है, वो आत्महत्याकारी। ऐसे कहें, श्रीमद् भागवत पुराण ऐसे कहते हैं, शास्त्र ऐसे कहते हैं। इसीलिए कोई काम हो चाहे ना हो, भजन में कमी नहीं आना चाहिए। हमको सब काम करने के लिए हमारा समय मिलता है, खाने का समय मिलता है, पहनने का समय मिलता है, घूमने का समय मिलता है, सोने का समय मिलता है, गपशप करने का समय मिलता है, टीवी देखने का समय मिलता है, कुटुंब के घर जाने का समय मिलता है, रिश्तेदारी कुटुंब भरण आदि सब में हमारा समय मिलता है। और भजन का समय कहते हैं हमको समय नहीं मिलता, क्या करें? तो वो समय तुमको कैसे मिला? एक दिन तो तुम्हारा ऐसा नहीं हुआ जिस दिन तुम्हारा समय नहीं मिला। आज हमको एक टाइम खाने का समय नहीं मिला। आज हम काम में इतना व्यस्त हो गए जो बाबा एक दिन एक टाइम हमको खाने का ही समय नहीं मिला ना। ठीक हुआ, वो तो पूरा किया। अच्छा, ऐसा भी कभी हुआ नहीं है बाबा आज हमको इतना व्यस्त हो गए, आज हमको सोने का ही समय नहीं मिला। वो भी 8 घंटा तुमने सोया, सब काम हो गया। और भजन के समय कहते हो कि हमारा क्या करें, हमारा समय नहीं मिलता है। बाबा ये चालाकी, ये सब बहाना चलेगा नहीं। सब काम जब होता है, और ये तुम्हारा आत्म संबंधी कर्म, एक है शरीर संबंधी कर्म, एक है आत्म संबंधी कर्म। शरीर, हमारे 2 संपर्क है इस शरीर के साथ, एक जड़ शरीर और चेतन आत्मा, है ना, दोनों का संयोग है। दोनों संयोग के कारण 2 प्रकार का कर्म है हमारे सामने। शरीर के द्वारा संसार कर्म और आत्मा के द्वारा भगवत कर्म। भगवत कर्म हमारे आत्मा के उद्धार के लिए, संसार कर्म संसार यात्रा निर्वाह के लिए। शरीर है तो कर्म करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, पीना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, हमारी स्त्री कुटुंब परिवार आदि इनको पालन पोषण करना पड़ेगा। लेकिन ये शरीर संबंधी कर्म, इसके साथ हमारा आत्म संबंधी कर्मों का कोई संयोग नहीं है। ये नौकरी है। शरीर है तो कर्म करना पड़ेगा, लेकिन इस कर्म हमारे आत्मा के लिए कोई काम में आने वाला है नहीं। ये कर्म हमारा आत्मिक कर्म नहीं, ये भौतिक कर्म। जब तक शरीर है तब तक ही कर्म है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। शरीर है तो कर्म है, तुम नहीं। एक कृमि कीट भी विवश होकर कर्म करता है।
शरीरधारी मात्र ही, कीड़ा मकोड़ा भी वो कर्म करता है। ये मत सोचो कि हमको मानव तो नहीं मिल गया हम कर्म करते हैं, कीड़ा मकोड़ा भी कर्म करता है। शरीर प्राणी मात्र ही कर्म करता है, विवश होकर कर्म करता है। लेकिन ये कर्म हमारा आत्मिक कर्म नहीं। मनुष्य तनु दिया है, कैसे भी हो संसार चक्र से मुक्त होने के लिए उसको प्रयत्न करना चाहिए। हमारा सब कर्म होता है, सब कर्म के लिए हमको समय मिलता है, और भजन के समय हम कहते हैं, बहाना बनाते हैं, हमारा समय नहीं मिलता है। चालाकी मत करो, चालाकी मत करो, धोखा खा जाओगे। तुम धोखा देने का चेष्टा करते हो गुरु को, गोविंद को। बाबा हमारा क्या करें बाबा, संसारी जीव है, भजन करने का मौका नहीं। किसको धोखा दे रहे हो? तुम धोखा खा रहे हो। भजन नहीं करने से हमारा क्या, हमको क्या मिलेगा? तुम धोखा खा जाओगे, और इतना बड़ी धोखा खा जाओगे जो फिर 84 लाख जोनी चक्कर में तुम चक्कर खाने के लिए फिर आगे बढ़ोगे। फिर चक्कर लगाओ 84 लाख जोनी। अपने आप को, आत्मा को धोखा मत दो, है ना। भजन करो, भजन करो, भजन करो, जैसे भी हो। तो आप दुखी वो देखते हैं, भाई हमको तो गुरुकरण करना पड़ेगा, गुरु सान्निध्य में जाना पड़ेगा, महाप्रभु आदेश किए हैं, कैसे भी हो भाई। ये माया मोह ममता कुछ कश्य के पति पुत्राद्य मोह ये वही कारणम। संसार मायामय है, मोह ही कारण है। चलो प्रभु का नाम लेकर के निकाल पड़ो। एक दिन रात के अंधकार में सब छोड़ छाड़ के निकाल पड़े हैं। माता पिता रोते रह गए, क्या करेंगे? अब जब तीव्र व्याकुलता आ जाती है तब कोई बंधन उसको बांधने में समर्थ नहीं हो सकता है। छोटा सा बालक ध्रुव, मन में ऐसे तीव्र व्याकुलता आ गई, रात के अंधकार में निकल गए। 5 साल का बालक, कोई बंधन उसको बंध नहीं सकता है। जब व्याकुलता आ जाती है, भगवत प्राप्ति के लिए जब अंतकरण में ऐसे तीव्र व्याकुलता आ जाती है, तब सब बंधन छूट जाता है। ऐसे ही समस्त बंधन मुक्त होकर के श्यामानंद प्रभु माने दुखी निकल गए हैं। ढूंढते ढूंढते चले गए हैं कालना में। कालना नामक स्थान, जहाँ गौरीदास पंडित महाप्रभु के पार्षद, परम प्रिय पार्षद सुबल सखा, शाखा भगवान की जो शाखा है ना, 4 प्रकार शाखा, शाखा, प्रिय शाखा, प्रिय नॉर्मल शाखा, प्राण शाखा। साधारण शाखा है नित्य धाम में, नित्य लोक में, जो कृष्ण से बड़ा है। ये जो है वो साधारण शाखा, अंतरंगता उतना है नहीं, उनसे हंसी मजाक उतना होता नहीं, क्यों? उम्र से बड़ा है ना, कृष्ण छोटा है। जैसे युधिष्ठिर महाराज, युधिष्ठिर महाराज कृष्ण से बड़ा होने का कारण हंसी मजाक करते हैं, लेकिन थोड़ा सा व्यवधान रहता है, ज़्यादा नहीं। कृष्ण कभी युधिष्ठिर महाराज कंधे में हाथ डाल करके हंसी मजाक नहीं करते, क्योंकि वो उम्र से थोड़ा बड़े हैं। जिसको कहते हैं सखा, साधारण सखा। और प्रिय सखा सम उम्र के जो हैं, प्रिय सखा सम उम्र के जो हैं, उसके अंदर जो विशेष है, जिसके साथ मन की बात कहा जाता है, प्रिय नर, उसको कहते हैं प्रिय नर्म सखा। जैसे श्रीदाम सखा, मधुमंगल, दाम, वसुदाम आदि, यह है अंतरंग सखा, प्रिय नर्म सखा कहते हैं। और एक है प्राण सखा। प्राण सखा माने हर बात कह सकते हैं, हर स्थिति में वो हमारा साथ देते हैं। कभी कभी अंतरंग गोपन विषय जो है, जो कोई जगत का कोई जानता नहीं है, हम किसी को कहते नहीं हैं, वो बात भी कह देते हैं, और वो शामिल हो जाता है उस कर्म में, सहयोग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे ऐसे जो अंतरंग विषय जो है, ये है सुबल सखा। कभी कभी पत्रवाहक बन करके राधा रानी को पत्र प्रदान करने के लिए चले जाते हैं, कभी कभी तो स्त्री वेश धारण करके भी चले जाते हैं, नाना प्रकार कृष्ण को इस तरह से लीला विनोद के लिए, कभी सहयोग के लिए। सुबल सखा है प्राण सखा। ये प्राण सखा है महाप्रभु लीला में गौरीदास पंडित, कालना में आए हैं नित्य लीला के साथी जो सुबल सखा आए हैं। इनका बहुत सुंदर कहानी है। महाप्रभु जब आए हैं, नित्यानंद प्रभु आए हैं, मिलन होने के बाद
इतनी अंतरंगता पलक के लिए छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सुबल शकर होते हैं, देखो तुम हमको छोड़ के मत जाओ, देखो बहुत हो गया, तुमने बहुत लीला कर लिया, खूब प्रचार कर लिया, लेकिन अब हम तुमको जाने नहीं देंगे। प्राण अंतरंग सखा है ना, प्राण सखा है ना। तो महाप्रभु तो नीलाचल जाएंगे, आए हैं युग प्रवर्तन प्रेम प्रदान करने के लिए महाप्रभु आए हैं। बोलते भाई तुम ऐसा मत करो, हमको जाना है ना, तुमको रहना ही पड़ेगा। तो बोलते देखो एक काम करो, तुम हमारा एक मूर्ति बनाओ, हम बैठे रहेंगे, हमको देख देख करके तुम मूर्ति बनाओ, मूर्ति बना करके उसको रखो, उसकी सेवा करो, समझ लेना मैं ही हूँ। तो बोलते देखो मूर्ति फूर्ति में हमारा कोई भाई आग्रह नहीं है, तुमको तुम दोनों ही रहना पड़ेगा। बोलते ठीक है, तो मूर्ति तो बनाओ। मूर्ति ठीक है, मूर्ति बना लेंगे। तो काल ही गंगा में एक बड़ा नीम की लकड़ी की आ जाएगा, उसको कोई बढ़िया कलाकार जो बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं, उसकी बुला करके तुम मूर्ति बनाओ, 2 मूर्ति बनाओ। तो ऐसा ही किया। 2 सुंदर महाप्रभु नित्यानंद प्रभु दोनों ठाड़े हैं, उनको देख देख करके कई दिन बैठ करके वो कलाकार ने सुंदर निताई गौर बनाए हैं। अद्भुत निताई गौर जैसे ही एकदम ऐसे कलाकार। बोलता आप क्या करूं? बोलता है ये मूर्ति तुम सेवा करो। बोले मूर्ति फूर्ति हमारे विश्वास नहीं है, रहने तो हम प्रतिष्ठा करेंगे ठीक से, पूजा करेंगे, लेकिन भाई इसमें हमारा संतोष नहीं है। बोलता है देखो मूर्ति और हम ये कोई भिन्न नहीं है, एक ही है। बोले देखो ऐसे मुंह में बोलने से कोई काम नहीं होता है, वो तो कुछ बोलता नहीं है, चलता नहीं है, और मूर्ति और तुम में कोई भेद नहीं है, ये ऐसा बोलने से ये मनोतुष्टि का कोई कारण थोड़ी होता है। बोलता विश्वास नहीं तो एक काम करो, तुम 4 थाली लगाओ, हम लोग प्रसाद पाएंगे। 4 थाली लगाए। बोले क्यों? बोले हमारा विग्रह भी प्रसाद पाएंगे। अच्छा देखो तमाशा देखो क्या करते हैं, 4 थाली लगाया, इधर निताई गौर, उधर 2 विग्रह है ना, वो भी साक्षात निताई गौर बन गए, दोनों बैठ गए, 4 जन, 2 निताई 2 गौर खा रहे। आप गौरीधर पंडित चिंता में पड़ गए, असली कौन है नकली कौन है। बहुत चिंता में पड़ गए, भाई ये तो बड़ा तमाशा है, जिससे बात करते हैं वही बात करते हैं, वो बिगड़े भी कहते हैं सब्जी लाओ, ये लाओ, ये भी बिगड़े कहते हैं ये लाओ वो लाओ, ये लोग खा रहे हैं हंसे हंसे, वो निताई से बात कर रहे हैं, वो गौर से बात कर रहे हैं। अरे भाई ये तो बड़ा तमाशा है। तो मन तो बहुत प्रसन्न हो गया, बड़ा अद्भुत है, ठीक है। खाना खा लिया, देख लिया हम और हमारे विग्रह में कोई अंतर नहीं है, समझ गया? हाँ प्रभु समझ गया, ठीक है। अच्छा तो एक काम करो, तुम्हारा जिसको पसंद है उसको तुम रख लो और दोनों को छोड़ दो, 4 जन को तो रख नहीं सकते हो। तो देखते तो सभी बड़ा बड़ा पहचान में आता नहीं, कौन लाकड़ी वाला निताई गौर, कौन असली वाला निताई गौर, पहचान में ही आता नहीं है। अब दोनों एकदम दोनों निताई गौर हो गए, वो निताई से साथी में लगा रहे हैं, वो गौर से साथी में लगा रहे हैं। अरे भाई ये तो मस्त तमाशा है। तो ठीक है 2 निताई गौर को, अच्छा तुम दोनों रह जाओ। तो बैठा दिया, दोनों विग्रह बन गए, लकड़ी से बनाए जो ना निताई गौर विग्रह हो गए, दोनों उठ के चल दिए। अरे ये तो लकड़ी का निताई गौर हो गया, वो तो असली तो जा रहे हैं। अरे भाई सुनो, हाथ पकड़ के लाए। बोलो क्या बताओ। नहीं भाई ये लकड़ी वाला है, ये सब ये विग्रह हमको नहीं, तुम दोनों रह जाओ। देखो फिर पीछे नहीं बोलना। अच्छा ठीक है तुम दोनों बैठो, यहाँ बैठ जाओ। बैठ गया, वो दोनों विग्रह हो गया, ये दोनों उठ के चल दिया, निताई गौर हो गई। अरे वो तो विग्रह हो गया, अरे ये तो चल दिया, फिर भागा पीछे। अरे सुनो, ऐसा नहीं भाई, तुम आ जाओ, तुम दोनों आ जाओ, वो विग्रह जो जाने दो। तो देखो भाई बढ़िया करके देख लो, तुम किसको रखोगे अच्छी तरह से देख लो, समझ लो, पीछे बोलना नहीं कुछ। हाँ ठीक है तुम दोनों बैठ जाओ। बैठ गया तो विग्रह हो गया, वो दोनों उठ के चल दिया। अब हैरान हो गया। तो फिर महाप्रभु कहते हैं देखो हम और हमारे विग्रह जो है ना, इसमें कोई भेद नहीं है, मानो तुम ये विग्रह ही तुम साक्षात तुम बात कर सकोगे, तुमसे बात करेंगे, तुम भोग लगाओगे, वो प्रसाद पाएंगे, ऐसे नहीं।
हम और विग्रह में कोई भेद नहीं है, तुम जाने दो, हमारा बहुत सारे कर्म है। तो अब क्या करेंगे, मजबूर होकर के फिर जा करके वही विग्रह अभी स्थापित है, वही निताई गौड़ जो है वो झांकी दर्शन होता है, जैसे बाकी बिहारी का झांकी दर्शन होता है ना, वो विग्रह जो है अभी भी झांकी दर्शन होता है। क्योंकि बहुत सारे प्रेमी भक्त जब ज़्यादा ही प्रार्थना करना शुरू करते हैं, कभी ऐसे कहते हैं वो विग्रह कभी कभी चल देते हैं उनके पीछे पीछे, इसीलिए किसी का नज़र ना लग जाए, इसीलिए झांकी दर्शन, ज़्यादा समय दर्शन नहीं करेंगे। पीछे तुम उनसे प्रेम करोगे तो तुम्हारे पीछे पीछे चल देंगे, ऐसे, इसीलिए ज़्यादा समय दर्शन करते हैं। बस जाओ, हो गया, जाओ, ऐसी लीला। वहाँ गौरीदास पंडित के शिष्य, प्रधान शिष्य हृदय चैतन्य जो थे, वो हर समय हृदय में महाप्रभु को देखते थे, जैसे उनके हृदय में महाप्रभु बैठे हैं, हर समय जैसे साक्षात जैसे उनके हृदय में महाप्रभु बैठे हैं। इसीलिए उनका नाम हुआ हृदय चैतन्य। हृदय चैतन्य को भी महाप्रभु आदेश किए हैं, जो ऐसे उत्कल से एक हमारे भक्त आ रहा है, दुखिया नाम के, तुम उसको दीक्षा देना, तुम्हारे सेवा में रख लेना, ये भी हमारी विशेष कृपा पुष्ट हैं, इसको तुम कृपा करना, अवश्य कृपा करना। अब आ रहे हैं वो भी, जब ऐसे महाप्रभु आदेश किए हैं तो चिंतन करें, भाई ऐसे महाप्रभु जिसको इस तरह से कृपा किए हैं, ऐसे कौन है आएंगे हमारे यहाँ आएंगे, ऐसे तो हम चाहते हैं, ऐसे हमारे एक शिष्य बन जाए। इंतज़ार करते करते एक दिन देख रहे हैं दुखी जो आ रहे हैं, देख करके उनका चेहरा देख करके पता चला है, जो भक्त है ना उनका आँख देखने से पता चल जाता है जी भक्त हैं। बस आ करके महाप्रभु के वो विग्रह देख करके ही अश्रुकंप पुलक श्वेत वैवर्ण स्तंभ मूर्छा ऐसे सब अष्ट सात्विक विकार से विकारित तो हो रहे हैं, और हृदय चैतन्य दूर से दिख रहे हैं। ये कि अद्भुत प्रेम विकार, आहा, ऐसे प्रेम विकार तो एक पत्र महाप्रभु के पार्षद में ही दिखने में आता है, नहीं तो ऐसे प्रेम विकार, ऐसे महाप्रभु में प्रेम तो दिखने में आता है, दिखने में आता नहीं है। ये कौन है ये बालक? शायद यही है वही दुखिया जो महाप्रभु स्वप्नादेश किए हैं, जा करके एकदम छाती में भर लिए हैं, तुम उत्कल से आए हो, तुम्हारा नाम दुखी। आप रो करके उनके चरण में पड़ गए हैं, जो हम ही हैं दुखी हैं, आपके चरण में आए हैं, आप हमको कृपा करके आपको चरण सेवा सान्निध्य में रख करके हमारे जीवन को धन्य कर दीजिए प्रभु। हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत दुखी हैं, आप आपके चरण सान्निध्य में आए हैं, आप हमारे दुख से निवृत्त कर दीजिए प्रभु। ऐसे करके उनके चरण में गिर पड़े, फिर उनको भीतर ले गए हैं। फिर हम लोग काल चलेंगे दुखी कृष्णदास दीक्षा ग्रहण करके, फिर उनके सेवा में रहेंगे। जय जय श्री राधे श्याम।